तो आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि डायग्राम शोज ए थर्मोडायनामिक साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। मतलब कि एक टेम्परेचर और एंट्रोपी का कोई एक डायग्राम है जिसपे कि कोई एक थर्मोडायनामिक साइकिल दी हुई है, जो कि है ये ट्रायंगुलर हम लोगों की थर्मोडायनामिक साइकिल है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है कि ऑल द प्रोसेस आर स्ट्रेट लाइन। सारे के सारे जो प्रोसेस है वो हम लोगों के क्या स्ट्रेट लाइन है। अब हमें निकालना क्या, इफिशिएंसी निकालना है जब हम लोगों को जो टेम्परेचर है वो हाईयर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 800 केल्विन, और जो लोअर टेम्परेचर है वो हम लोगों को कितना दिया हुआ है 400 केल्विन। ठीक, तो इफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कार्नोट इंजन की थर्मोडायनामिक साइकिल टीएस डायग्राम में बनाते हैं। तो जब हम लोग कार्नोट इंजन की साइकिल बनाते हैं तो ये हम लोगों का क्या हो गया, 1 से लेकर के 2 तक एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से लेकर के 3 तक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट हम लोगों को क्या होगा, मिलेगी। अब 3 से 4 हम लोगों का क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 ये हम लोगों का क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, हीट हम लोगों की रिलीज होगी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट हम लोगों की क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अब अगर हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं तो एक तो इफिशिएंसी का जो हम लोगों का फार्मूला होता है वो कितना होता है कि नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट या हीट गिवन। नेट वर्क डन हम लोगों का कितना होता है, हीट गिवन माइनस हीट रिलीज अपॉन हीट हम लोगों की गिवन, जिसको कि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है 1 माइनस हीट रिलीज अपॉन हीट गिवन। अगर इसी को हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो ये कितना होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर टीसी अपॉन हायर टेम्परेचर टीएच। अब ये देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग अपनी इफिशिएंसी निकालें हाईयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर से, ठीक, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पॉसिबिलिटी हम लोगों की क्यों नहीं है कि हम लोग इस फार्मूले से अगर हम लोग अपनी इफिशिएंसी निकालेंगे जो अभी हम लोगों ने निकाली, तो ये हम लोगों का क्या था कि 1 माइनस लोअर टेम्परेचर मतलब टीसी अपॉन टीएच, जो कि हम लोगों का टीसी कितना है 400 और टीएच हम लोगों का कितना है हाईयर टेम्परेचर 800 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीन्स 50% इफिशिएंसी। बट इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि इस क्वेश्चन की इफिशिएंसी 50% आएगी, तो ये हम लोगों का जो अप्रोच है, जो प्रोसेस है, ये हम लोग की क्या है, गलत है। क्यों, अब हम लोग बात करते हैं इसकी कि अभी तो हम लोगों ने ये देखा था कि कार्नोट एक इंजन की जो साइकिल बन रही थी थर्मोडायनामिक साइकिल, वो साइकिल हम लोगों की कैसे बनी ये तो देख ली। अब किसी इंजन पे कि ये हम लोगों का टी डायग्राम था, ये टीएस डायग्राम था, ये था 1 से लेकर के 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया हम लोग का। बात करें इसकी तो ये देखो 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें वर्क डन भी मिलेगा और हीट भी मिलेगी। 3 से 1 क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी हम लोगों की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 से 1 जो है ये हम लोगों का हीट रिलीज की टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी हम लोगों की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी, अगर हम लोग बात करें कि ये जो 1 से 3 प्रोसेस था इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये।
दूसरा ये जो हम लोगों का 1 से 2 प्रोसेस था, इसके भी हम लोगों के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये, एक कंपोनेंट ये। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी हम लोगों की स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर हम लोग इस 1 से 3 के जो कंपोनेंट बने वो कौन से बने, एक कंपोनेंट वर्टिकल ये बना और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये। 1 से 2 का जो कंपोनेंट बना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बना और ये। अब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, तो जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। अगली चीज कि ये इतना ये पोर्शन और इन दोनों का जो साइन है वो साइन क्या है, सेम है, और साइन सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था 1-3 का और 1-2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो नहीं कर पाए। अब हम लोग आते हैं कि अब इसका जो इफिशिएंसी है वो इफिशिएंसी कैसे निकाली जाए। तो एक कॉन्सेप्ट और था एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि अगर इस पूरे जितना ये कर्व है, ये जो जितने में प्रोसेस हो रहा है इतने का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, नेट वर्क डन। और इस पूरे का मतलब यहाँ से लेकर के 2 तक और 2 से लेकर के 3 तक और 3 से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, हीट इनपुट। अब ये जो पोर्शन बचा है ये पोर्शन हम लोग को क्या देगा, हीट रिलीज। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की। तो इस वाले क्वेश्चन पे ये जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है, ये ट्रायंगल के अंदर का एरिया हम लोगों को क्या देगा, वर्क डन। ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ये एरिया हम लोगों को क्या देगा, वर्क डन। और ये क्या है, ट्रायंगल। तो अगर हम लोग बेस की बात करें तो ये बेस कितना हो गया हम लोगों का, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। और अगर हम लोग इस हाइट की बात करें तो ये हाइट हम लोगों की कितनी होगी, TH माइनस TC। तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, नेट वर्क डन, W नेट। तो यहाँ से नेट वर्क डन W नेट हम लोगों का कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हम लोगों का कितना है, S3 माइनस S2 और हाइट कितनी है, TH माइनस TC। ठीक। हीट इनपुट की बात करें तो हीट इनपुट का मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम लोग मान ले A और ये पॉइंट हो गया B, तो A से लेकर के 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से लेकर के B तक और B से वापस A तक, ये जो हम लोगों का पूरा एरिया है ये एरिया हम लोगों को क्या देगा, नेट हीट। तो A से लेकर के 2 तक ये हम लोगों की क्या हो गई, हाइट। अब ये जो हम लोगों का शेप बनी, ये शेप कैसी बनी, A से लेकर के 2 तक, 2 से 3, 3 से B, B से वापस A, ये बन रही है रेक्टेंगुलर। और एक रेक्टेंगुलर की जो एरिया होती है वो हम लोगों को क्या देगी, हीट इनपुट। तो ये कितनी हो जाएगी, हाइट इंटू बेस। तो बेस कितना रहा, बेस तो हम लोगों का अभी भी S3 माइनस S2 ही है, और हाइट कितनी होगी, TH। हाइट कितनी होगी, TH। तो अब अगर हम लोग इफिशिएंसी की बात करें तो नीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ S3 माइनस S2 इंटू TH माइनस TC अपॉन S3 माइनस S2 इंटू TH। इसको सॉल्व करेंगे, S3 माइनस S2 और S3 माइनस S2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू TH माइनस TC अपॉन TH। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ये आ जाएगा 800 माइनस 400 अपॉन 800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू
400 अपॉन 800 इसे सॉल्व करेंगे तो 0.25 मीन्स इस क्वेश्चन की जो इफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 25%। ठीक है, तो अगर रेगुलर प्रोसेस नहीं है, अगर रेगुलर प्रोसेस हैं जितने भी हम लोगों के इरिवर्सिबल या पॉसिबल प्रोसेस होते हैं, तो पॉसिबल प्रोसेस के लिए तो हम लोग सिंपल फार्मूले से ही निकाल सकते हैं कि नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट मीन्स कि QG माइनस QR अपॉन QG मीन्स 1 माइनस QR अपॉन QG। अगर इन टर्म ऑफ टेम्परेचर बोले तो 1 माइनस T लोअर अपॉन T हाइयर। लेकिन अगर रेगुलर प्रोसेस नहीं है, रेगुलर प्रोसेस मीन्स आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक, तो हम लोग जो भी इफिशिएंसी निकालेंगे वो हमेशा एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।